वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अंजेस रिसर्च पॉइंट में। आज हम आप सबके बीच एक नया मेडिसिन को लेकर आ गए हैं जिसका नाम है कैल्सीटास D3। हम बात करेंगे या कैल्सीटास D3 का उपयोग आप किस प्रकार के बीमारी में कर सकते हैं, डॉक्टर किस कंडीशन या किस प्रकार के बीमारी होने पर आपको लेने की सलाह देते हैं, और इसमें जो मिला हुआ कंपोजिशन है कैल्सीफेरॉल, इसका हमारे शरीर में क्या काम है और इसका उपयोग कब कब करना चाहिए, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसे किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है या कितने रुपया में आपको किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। यदि हम बात कैल्सीटास D3 का करें तो इसके अंदर 4 कैप्सूल का ये पत्ता आता है और यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर 126 रुपया में मिल जाएगा और इसे एक अच्छी कंपनी इंटस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जो कि एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। अब बात करते हैं इसमें जो मिला हुआ है कंपोजिशन कैल्सीफेरॉल। या कैल्सीफेरॉल विटामिन D3 का ही या फिर विटामिन D का ही केमिकल नेम है जो इसके अंदर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि यह कैल्सीटास D3 का उपयोग किस प्रकार के बीमारी में डॉक्टर यूज करने की सलाह देते हैं। तो यदि आपके हड्डियां या दांतों के निर्माण में इस दवाई को लेने की सलाह देते हैं। यदि आपके हड्डी या जोड़ में दर्द है, पैर में सूजन हो जाता है, बार बार चलने में आपको दिक्कत होती है, इसका साफ तौर पे कारण है कि आपके हड्डी में प्रॉब्लम है, तो खास करके इस दवाई का उपयोग हड्डियों से जुड़ी समस्या जैसे आर्थराइटिस के साथ साथ यदि आपको शरीर में जल्द ही थकान हो जाता है, यानी आप थोड़ा बहुत चलते हैं तो आपका शरीर चलने की इच्छा नहीं होता है, थकान महसूस होता है, दिमाग स्ट्रेसफुल रहता है, तनाव महसूस करते हैं, मांसपेशियों में दर्द होता है, यदि आप चलते फिरते हैं तो आपके घुटनों के नीचे का मांसपेशी हो गया, जांघ के मांसपेशी हो गया, इन सभी में दर्द रहता है, तो इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। आपके इम्यूनिटी पावर अगर कम हो गया है तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। संक्रमण हो गया है कहीं पर, यदि आपका हाथ पैर में सूजन हो जाता है, फूल जाता है, या फिर उसमें संक्रमण हो गया है या इन्फेक्शन हो गया है, तो इसका यूज कर सकते हैं। और हृदय से संबंधित रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इस टेबलेट की डोज की बात करें तो डॉक्टर आपको सप्ताह में 1 गोली लेने की सलाह देते हैं। अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसी का ओरल सॉल्यूशन आता है जो कि बोतल में आता है, वो लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि उसमें इससे ज़्यादा और इफ़ेक्टिव पावर रहता है और वो थोड़ा ज़्यादा बीमारी रहने पर यूज किया जाता है। और इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका साइड इफ़ेक्ट नॉर्मल रहता है, क्योंकि विटामिन D3 का कमी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण भी हो सकता है, फास्फोरस के कमी के कारण हो सकता है, मैग्नीशियम के कमी के कारण हो सकता है, विटामिन D3 के कमी के कारण हो सकता है। और इस विटामिन D3 दवाई को ना खाने से बचने का आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। यदि आपका स्किन श्यामला है या फिर काला है तो आपके शरीर में धूप बहुत कम मात्रा में प्रवेश करता है, जिससे विटामिन D का सही मात्रा में हमारे शरीर में निर्माण नहीं हो पाता है। तो आपका अगर डॉक्टर विटामिन D3 का टैबलेट लिखते हैं तो आप धूप में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। आजकल के दौर भरी ज़िंदगी में लोग ऑफिस, AC, कूलर, पंखा में समय अधिकतर बिताते हैं, जिसके कारण आजकल ये सब बीमारी आम रूप से सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। आपको किसी भी प्रकार के बीमारी से संबंधित कैप्सूल्स, ड्रॉप्स या फिर कोई भी जानकारी लेना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।